चलिए इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन का प्रकार। ठीक है, तो फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले फर्स्ट होता है वन फंक्शन। ठीक है, दूसरा होता है मेनी वन फंक्शन। तीसरा होता है ऑन टू फंक्शन। चौथा होता है इनटू फंक्शन। ठीक है, वन जो ओ से स्टार्ट है, ये और ये ओ से स्टार्ट है, तो ओ का दूसरा नाम भी है। वन को बोल सकते हैं इंजेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव। ऑन टू को बोलते हैं सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव मिलकर के बनेगा बाइजेक्टिव, यानी इंजेक्टिव, बाय का मतलब दो, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव मिलकर के क्या बनेगा, बाइजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये चार प्रकार का फंक्शन देखेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन या काइंड्स ऑफ फंक्शन। तो वन फंक्शन क्या होता है, वन फंक्शन। ठीक है, तो वन फंक्शन क्या होगा, ए फंक्शन f such that a tends to b is said to be one if different element of set A, to different image in set B। मतलब सेट ए का डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज सेट बी में बनाएगा तो वन कहलाएगा। ए बी सी 1 2 3 4। अब यहां से देखिए, ये ए किसको तीर मार रहा है, वन को, बी किसको तीर मार रहा है, दो को, सी किसको तीर मार रहा है, तीन को। तो ये डिफरेंट इधर का, यानी वन का मतलब इधर वन तो उधर भी वन, तो इधर को वन, एक वन को तीर लगे, टू को तीर लगे, मतलब एक को तीर लगा है तो वो वन हो जाएगा। ठीक है, बोलिएगा ये चार खाली है, तो इधर क्या है, कोडोम है, वो खाली रह सकता है, लेकिन इधर खाली नहीं रह सकता। तो ये वन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे मेनी वन। तो मेनी वन का मतलब क्या, मेनी एक से अधिक, और वन, तो मेनी वन का मतलब ए फंक्शन एफ सच दैट A tends to B is said to be many one if, यानी more than one element of set A to image in set B। मतलब एक से अधिक एलिमेंट, मेनी वन का मतलब एक से अधिक, दो या दो से अधिक। एक से अधिक का मतलब दो होगा, तीन होगा, चार होगा, दो या दो से अधिक एलिमेंट इमेज बनाएगा सेट बी में, तो वो मेनी वन कहलाएगा। जैसे ए बी, जैसे ए बी सी डी 1 2 3 4, तो ये ए और ये बी हो गया, दो एक ही में इमेज बना रहा है। सी भी मान लेते एक ही में बना लिया, और डी, तो ये मेनी वन हो गया। मेनी वन का मतलब दो या दो से अधिक पर्सन एक जगह इमेज बनाएगा तो मेनी वन कहलाएगा। ठीक है, वन मेनी वन। ठीक है, थर्ड ऑन टू क्या होगा, ये फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज सेड टू बी ऑन टू if each element in set B to, यानी each element, प्रत्येक एलिमेंट इन सेट बी must have at least pre-image in set A। मतलब ये फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी उस समय 1 2 कहलाएगा जब प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में, प्रत्येक एलिमेंट के सेट बी में, यानी मस्ट हैव
एटलीस्ट मस्ट हैव, जरूरी है यानी मस्ट हैव एटलीस्ट प्री इमेज सेट ए का। सेट ए का जो एलिमेंट, तो सबसे पहले सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट तो बने हुए करेगा तभी फंक्शन होगा, और सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट इमेज होना चाहिए सेट बी में। जैसे ए बी सी डी 1 2 3, जैसे ये ठीक है। तो इधर देखिए, इधर का एक भी एलिमेंट नहीं छूटा, तो मतलब प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का इमेज बना रहेगा तो ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, मतलब या तो आप लिख सकते हैं कोडोमेन बराबर रेंज, कोडोमेन और रेंज क्या होगा बराबर तो ऑन टू हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ, इनटू, इनटू क्या होगा, फंक्शन एफ इज नॉट ऑन टू, जो ऑन टू नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, इनटू कहलाएगा। एफ इज नॉट ऑन टू कौन नहीं होगा, तो सेट बी का एलिमेंट तो खाली रह जाएगा। दो एक खाली रह गया, तो इसमें कोडोमेन और रेंज बराबर है ऑन टू में, तो मतलब कोडोमेन कितना है 1 2 3, रेंज भी 1 2 3, इसमें कोडोमेन कितना है 1 2 3 4, रेंज कितना है 2 3 4, तो मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, तो कोडोमेन ग्रेटर देन रेंज। ठीक है, कोडोमेन बड़ा होगा किससे, रेंज से। जैसे कोडोमेन कितना है 1 2 3 4, रेंज कितना है 2 3 4, तो कोडोमेन बड़ा है रेंज से। ठीक है, अब ये बराबर नहीं भी लिख सकते, लेकिन बराबर है और इसमें बराबर नहीं है, तो जब ये बराबर नहीं लिखेंगे तो या तो बड़ा होगा या तो छोटा, तो कोडोमेन हमेशा बड़ा होगा किससे, रेंज से। अगर लेस देन कर दो तो कोडोमेन कभी भी छोटा नहीं होगा रेंज से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दिखा देते हैं। चलिए लिखते हैं कोडोमेन और रेंज के बारे में। ठीक है, जैसे में ये डोमेन है। ठीक है, जैसे में ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, तो ये डोमेन है। जैसे इसमें ये फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन रखा है, तो इसके अंदर जो भी डालेंगे तो या तो ये भर सकता है या उसके अंदर रहेगा। तो अभी डोमेन ये इधर वाला पार्ट हुआ, कोडोमेन ये पूरा हुआ, रेंज क्या हुआ, ये जितना है ये है तो रेंज, तो या तो पूरा भरेगा तो कोडोमेन और रेंज बराबर हो सकता है, तो क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। अगर कोडोमेन ये पूरा हुआ, रेंज इतना ही है, तो कोडोमेन बड़ा है किसी रेंज से, तो क्या होगा इनटू होगा। अब ये नहीं कि ये भर गया इधर इधर गिर गया तो क्या कोडोमेन से बड़ा रेंज हो जाएगा, तो गिरा हुआ चीज कोई थोड़ी लेगा। तो या तो कोडोमेन हमेशा बड़ा होगा किसी रेंज से या बराबर होगा। ठीक है, ऐसे में 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू का मतलब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है, और इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो तो क्या लिखते हैं बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव, इसका डायग्राम कैसा होगा, ठीक है, जीरो कर देते हैं। एक को एक तीर मारा है तो 1 1 हुआ, ऑन टू का मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर है तो ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 ऑन टू का मतलब इंजेक्टिव नहीं है और सर्जेक्टिव है। सर्जेक्टिव है बट नॉट इंजेक्टिव, मतलब क्या, ऑन टू है तो सर्जेक्टिव होगा, बट वो मैनी 1 है तो इंजेक्टिव नहीं है तो नॉट इंजेक्टिव। तो इसका देखिए दो लोग यानी 1 2 का इमेज किस में बन रहा है, ए में, तो मैनी 1 हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक मैनी 1, और ऑन टू का मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर है, यानी सबका इमेज है, तो ये मैनी 1 और ऑन टू है, तो मतलब सर्जेक्टिव है बट नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, अब अगला
मैनी वन इंटू, मैनी वन इंटू का मतलब नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, मतलब मैनी वन का मतलब वन वन नहीं है तो ना तो इंजेक्टिव है, इंटू का मतलब सर्जेक्टिव ही नहीं है तो ना तो सर्जेक्टिव, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। चलिए इंजेक्टिव नहीं है मतलब मैनी वन हो गया, मैनी वन हो गया और इंटू हो गया, मतलब ये कोडोमैन और रेंज बराबर नहीं है तो इंटू हो जाएगा, तो इंटू हो गया। ठीक है, वन वन इंटू मतलब इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव, मैनी वन इंटू, मैनी वन ऑन टू कर देते हैं। ठीक है, मैनी वन और ऑन टू, अच्छा मैनी वन ऑन टू कर दिया, मैनी वन इंटू ही हो गया, तो वन वन और ऑन वन वन इंटू। ठीक है, वन वन और इंटू, चलिए वन वन इंटू का मतलब वन वन होगा, वन वन हो गया, अभी ऑन टू भी है, अब इंटू हो गया। वन का मतलब एक को एक तीर मारा, एक को एक तीर मारा, और ऑन टू का मतलब कोडोमैन और रेंज बराबर नहीं है तो ये इंटू हो जाएगा, है ना, ई का इमेज नहीं है तो मैनी वन इंटू। ये सब डायग्राम है मैपिंग मेथड। देखेंगे यूज ओनली व्हेन ग्राफ इज नोन, मतलब ग्राफ जानेंगे तो ग्राफ थोड़ा क्या होगा, यानी बाय ग्राफ। ठीक है, बाय ग्राफ। ठीक है, बाय ग्राफ, यूज ओनली व्हेन ग्राफ इज नोन, ग्राफ जानेंगे तो लाइन आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कट द ग्राफ वन पॉइंट इज वन वन, अदरवाइज मैनी वन। अगर ग्राफ थोड़ा मैनी वन, एक पॉइंट पे कट करेगा तो वन वन, अगर एक से अधिक पे कट करेगा तो मैनी वन। जैसे ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, कोई ग्राफ ऐसे गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे तो ये एक पॉइंट पे कट गया तो वन वन है। ठीक है, वन वन। अगर यही ग्राफ मान के चलिए ऐसे कोई ग्राफ है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे, दो पॉइंट पे कट किया तो मैनी वन। ये ग्राफ दोनों वन वन और मैनी वन चेक करने का। ठीक है, अब जैसे मैं रेंज इन कोडोमैन कैसे निकालेंगे, कोडोमैन तो एफ सच दैट ए से लेकर के बी तक, तो ये ए क्या होगा, डोमेन। ठीक है, और ऑन टू के लिए कैसे निकालेंगे, कोडोमैन और रेंज बराबर होगा। इनटू कैसे निकालेंगे, कोडोमैन ग्रेटर देन रेंज। ठीक है, जैसे में एफ सच डैट एन से लेकर के एन तक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन या एक्स कर दिए। ठीक है, वन वन चेक करना है तो वन वन चेक करना है तो ये एक्स और ये वाई। अगर नेचुरल नंबर है तो ये नेचुरल नंबर वन रखेंगे तो वन, एक्स के जगह वन तो वाई के जगह यहाँ वन यहाँ वन, दो रखने पर दो, तीन रखने पर तीन, तो ये ग्राफ हो गया एक्स का। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे तो ये एक पॉइंट पे कट किया तो वन वन। अगर यही चीज़ को मैपिंग मेथड से देखेंगे तो ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर। अगर इस नेचुरल नंबर एक रखेंगे तो एक ही तीर पर आएगा, दो पे दो, तीन पे तीन, चार पे चार, पाँच पे पाँच। मतलब जैसे जैसे नेचुरल नंबर रखेंगे सिंगल सिंगल इमेज बनाएगा तो ये वन वन हो जाएगा। ठीक है।